ये हिंदी व्याकरण का पाठ वाच्य। सबसे पहले हम जानेंगे कि वाच्य होता क्या है। वाच्य का अर्थ होता है कथ्य बिंदु। कथ्य बिंदु का मतलब है कहने का विषय। वाच्य जो है आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे, इंग्लिश में पढ़े होंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसी तरह से हिंदी में वाच्य होता है और वाच्य का मतलब है कथ्य बिंदु, यानी कहने का विषय। अब कहने के विषय में जब भी कोई वाक्य आप प्रयोग करते हैं, उदाहरण के लिए मोहन खाना खाता है, तो हमारा पूरा फोकस किस पर है? यानी मोहन प्रधान है। इस वाक्य में मोहन खाना खाता है, मोहन प्रधान है, सारा फोकस हमारा मोहन पर है। तो मोहन है कर्ता। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है वह कर्तवाच्य होता है। कर्तवाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य है। बिना कर्ता के कर्तवाच्य नहीं हो सकता। उसके बाद उसमें कर्म हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्रिया जरूर होगी। तो मोहन खाना खाता है, ये कर्तवाच्य है। क्यों है? क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान है। दूसरा कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्म का होना अनिवार्य है और कर्म प्रधान होता है। इसी वाक्य को हमने जब दूसरी बार कहा कि खाना मोहन द्वारा खाया जाता है, तो हमने खाना को प्रधानता दी। खाना प्रधान हो गया और खाना क्या है? कर्म है। कर्म का पता कैसे करेंगे? हम कर्ता और क्रिया, क्रिया के बीच क्या और किसे, किसे लगाकर क्या और किसे लगा के प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर मिलता है तो कर्म हो सकता है, लेकिन इतने ही से हम संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, उसका हम फाइनल टेस्ट करेंगे। जैसे आप केमिस्ट्री में करते हैं, नाइट्रिक एसिड का टेस्ट कर रहे हैं, एक बार आपको उसका फल मिल गया, रिजल्ट मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? कंफर्म टेस्ट करते हैं। ऐसे ही कर्म को पता करने के लिए पहले हम क्या और किसे लगा के प्रश्न करेंगे। तो हम यहाँ पर आएंगे, मोहन खाना खाता है, मोहन करता है और खाता है क्रिया है। इसके बीच में क्या और किसे लगाएंगे? तो मोहन क्या खाता है, उत्तर मिल जाएगा खाना खाता है। इसका मतलब ये है, ये इसमें कर्म है, ये वाक्य सकर्मक क्रिया का है। लेकिन फाइनल टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। और क्रिया का प्रभाव कैसे? जैसे खाता है, खाने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? खाना। ये खाता है, का प्रभाव किस पर पड़ेगा? खाना पर। खाना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कंफर्म टेस्ट है कि मोहन खाना खाता है, यह सकर्मक क्रिया का वाक्य है और खाना इसमें कर्म है। और यहाँ पर खाना मोहन द्वारा खाया जाता है, तो हमने प्रधानता खाना को दे दी और खाना कर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये कर्मवाच्य हो जाएगा। जब भी किसी कर्ता के आगे से और द्वारा लग जाता है तो उसकी प्रधानता खत्म हो जाती है, वह गौण हो जाता है। जैसे अगर इसी बात को हम कहें कि मोहन से खाना खाया जाता है या मोहन द्वारा खाना खाया जाता है, तो जैसे मोहन से या मोहन द्वारा लगाएंगे, वैसे मोहन की प्रधानता खत्म हो जाएगी। और मोहन की जब प्रधानता खत्म हो जाएगी तो अगला स्टेप हमने हमारा जो होगा वह यह पता करना कि इसमें कर्म है कि नहीं है। अगर कर्म है तो सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का वाक्य हो जाएगा और उसमें कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि कर्म को हमने प्रधानता दी। अगर कर्ता
कर्म उसमें नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? अगर कर्ता प्रधान नहीं है और कर्म है ही नहीं, कर्ता प्रधान नहीं है, ऐसी स्थिति में वो कर्तवाच्य होगा नहीं और कर्म उसमें है ही नहीं, तो भाववाच्य हो जाएगा। भाववाच्य की खासियत है कि उसमें कर्म नहीं होना चाहिए। अगर भाववाच्य है तो कर्म नहीं होगा, कर्ता होगा लेकिन वह गौण हो जाएगा। और कर्ता ऐसा भी हो सकता है कि कर्ता का लोप हो जाए। जैसे सूचना दे दी गई वाक्य में कर्ता कौन है? पता नहीं है, होगा कोई कर्ता लेकिन पता नहीं कि कर्ता कौन है। और क्या दे दी गई? जब हम प्रश्न करेंगे उत्तर मिलेगा सूचना, तो कर्म हो गया उसमें। जब कर्म है और कर्ता का लोप हो गया तो कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। मोहन दूध पीकर सो गया, कौन सा वाच्य होगा? कर्तवाच्य, क्योंकि हमने प्रधानता किसको दी? ठीक है। अगर मोहन द्वारा दूध पिया गया तो कर्मवाच्य हो गया, क्योंकि उसमें कर्म को प्रधानता दी गई। कर्ता के आगे से या द्वारा लग जाने से कर्ता की प्रधानता खत्म हो जाती है, गौण हो जाता है और कर्म की प्रधानता हो जाती है। लेकिन अगर वही कहा जाए कि मोहन से खाया गया या मोहन से पिया गया, तो क्या खाया गया क्या पिया गया पता ही नहीं, तो कर्ता के आगे हमने से द्वारा लगा दिया और कर्म है ही नहीं। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? अब किस विद्यार्थी को ये वाच्य चैप्टर समझ में नहीं आया, किसी प्रकार की कोई शंका हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, तो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं। कोई विद्यार्थी आ गया समझ में? अब हम जो बोर्ड में प्रश्न आएंगे इसमें क्या आएगा? वाच्य की परिभाषा पूछी जा सकती है उदाहरण सहित। इसके अतिरिक्त जो है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न होगा उसमें रूपांतरण होगा, यानी कर्तवाच्य के वाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य के वाक्य को भाववाच्य में बदलना होगा। तो ये परिवर्तन क्या होगा? जैसे हमने कहा ये मोहन खाना खाता है, इसको कह दिया गया कि कर्मवाच्य में बदलिए, या मोहन से खाना खाया जाता है या मोहन द्वारा खाना खाया जाता है, तो परिवर्तित हो गया। अब इसी को कह दिया कि भाववाच्य में बदलिए, मोहन से खाया जाता है, मोहन द्वारा खाया जाता है, ये भी सही है। इस प्रकार आप प्रत्येक वाच्य का, जैसे कर्तवाच्य का 5 वाक्य लेंगे, उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, फिर भाववाच्य में बदलेंगे। हम जब भी भाववाच्य में बदलेंगे तो कर्म को सीधे सीधे हटा देंगे वहां से। उसकी पहचान है भाववाच्य कि कभी भी उसमें कर्म नहीं होगा। कर्म अगर है तो भाववाच्य हो ही नहीं सकता। कर्ता की क्या पहचान है कर्तवाच्य की? कि उसमें कर्ता का होना अनिवार्य है। कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। कर्मवाच्य में कर्म का होना अनिवार्य है। कर्ता अगर होगा तो गौण होगा। बोलिए, अब किसी का प्रश्न था? प्रधान का मतलब होता है कि जिसको महत्व दिया जाए, जो इम्पोर्टेंट हो, जिसको इम्पोर्टेंस दिया जाए। जैसे अगर मोहन दूध पीता है तो हमारा पूरा फोकस मोहन पर है, दूध पर नहीं है। अगर हम कह दिए कि दूध मोहन द्वारा पिया गया तो हमारा जो पूरा फोकस किस पर है? दूध पर है। दूध बिल्ली द्वारा पिया गया, दूध मोहन द्वारा पिया गया, हमारा फोकस दूध पर है। कर्मवाच्य में सबसे पहले हमेशा कर्म ही आएगा। कर्मवाच्य में सबसे पहले नहीं आना आवश्यक नहीं है, बाद में भी आ सकता है। जैसे मोहन
से दूध पिया गया, मोहन से दूध पिया गया, ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। कर्म कर्ता के पहले तो नहीं आया। ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ कर्म को पहले रख दिया जिससे आप उसको फोकस कर पाए, और अपने कर्ता को बाद में रख दिया। लेकिन कर्ता को रखने के पहले इसका ध्यान रखा कि कर्मवाच्य का वाक्य है तो उसके कर्ता के आगे से या द्वारा लगना अनिवार्य है, तब जाके वो कर्मवाच्य होगा। बोलिए। बिल्कुल चेक करते हैं, क्या और किसे लगा के हम प्रश्न करेंगे तो क्या और किसे का उत्तर मिल जाएगा, तो इसका मतलब उसमें कर्म है, वो सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ठीक है, और बोलिए। हो गया? वाक्य में कर्ता अगर है, किसी वाक्य में कर्ता है लेकिन उसकी प्रधानता नहीं है, उसके आगे से और द्वारा लग गया, उसकी प्रधानता खत्म हो गई और कर्म उसमें नहीं है, तो वो भाववाच्य होगा। जैसे राम द्वारा खाया जाता है, राम द्वारा लग गया तो कर्ता की प्रधानता खत्म हो गई, और इसमें राम द्वारा क्या खाया जाता है प्रश्न करेंगे तो उत्तर ही नहीं मिला, तो कर्म है ही नहीं, तो भाववाच्य होगा। यानी कहने का मतलब कि कर्तवाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य है, उसकी प्रधानता अनिवार्य है। कर्ता होगा भी और वो प्रधान होगा, तब जाके कर्तवाच्य होगा। कर्मवाच्य की पहचान है कि उसमें कर्म होना अनिवार्य है। अगर किसी वाक्य में कर्म नहीं है तो कर्मवाच्य नहीं हो सकता। और जब कर्ता प्रधान नहीं होगा, यानी कर्ता के आगे से या द्वारा लगा होगा, तो कर्ता की प्रधानता खत्म हो जाएगी और कर्म उसमें होगा तो वो कर्मवाच्य हो गया। यानी अगर आप किसी वाक्य को जांच करना चाहते हैं कौन सा वाच्य है, सबसे पहले क्या करेंगे? कर्ता देखेंगे, कर्ता उसमें है, उसके आगे से और द्वारा नहीं लगा हुआ है, तो आंख मूंद कर उसको आप कर्तवाच्य लिख दीजिए, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कर्ता के आगे से और द्वारा लगा है या कर्ता का लोप है, जैसे सूचना दे दी गई, सूचना दे दी गई में कर्ता का लोप है, ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ेंगे और कर्म को ढूंढेंगे कि क्या उस वाक्य में कर्म है। अगर उस वाक्य में कर्म है तब वो कर्मवाच्य हो जाएगा। अर्थात कर्मवाच्य में कर्म का होना अनिवार्य है। अगर उसको चेक कर लिया आपने, जांच कर ली कि कर्ता और क्रिया लिख कर के बीच में क्या और किसे लगा दिया, उसका उत्तर नहीं मिला, तो इसका मतलब कि वो कर्मवाच्य का वाक्य नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? भाववाच्य लिख देंगे। तो हम क्रमशः चलेंगे, पहले कर्तवाच्य का पता करेंगे, अगर कर्तवाच्य नहीं है तो फिर कर्म का पता करेंगे, अगर उसमें कर्म नहीं है तो कर्मवाच्य भी नहीं है, फिर हम भाववाच्य लिख देंगे। भाववाच्य में क्या होता है? भाव की प्रधानता, क्रिया के भाव की प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में क्या होता है? अब आपसे प्रश्न करता हूं, राम घर जाता है, आप बताइए कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। क्यों? क्योंकि उसमें कर्ता प्रधान है, इसलिए वह कर्तवाच्य का वाक्य है। इसको भाववाच्य में बदलिए। राम जाता है, राम घर जाता है, अगर राम जाता है ये कर्तवाच्य है, इसको भाववाच्य में बदलना है। कैसे बदलेंगे? राम द्वारा घर जाएगा। हाँ, राम से जाया जाता है या राम द्वारा जाया जाता है, तो राम द्वारा या राम से जैसे लगाएंगे कर्ता की प्रधानता खत्म हो जाएगी और कर्म है नहीं उसमें, तो भाववाच्य हो जाएगा। कर्म को कैसे चेक करेंगे? राम जाता है तो राम क्या जाता है, उत्तर ही नहीं मिलेगा, इससे मतलब कर्म है ही नहीं, आगे फाइनल टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइए। मोहन दूध पीता है। मोहन दूध पीता, कौन सा वाक्य? ये कर्तवाच्य। कर्तवाच्य, इसको कर्मवाच्य में बदलिए। दूध मोहन द्वारा पिया जाता है।
दूध मोहन द्वारा दिया जाता है। इन्होंने क्या किया, दूध को प्रधान बना दिया और कर्ता को गौण कर दिया, तो कर्मवाच्य हो गया। इसी को भाववाच्य में बदलिए। राम द्वारा दूध पिया जाता कर्मवाच्य में तो कर्म होगा, लेकिन भाववाच्य में कर्म नहीं होना चाहिए। राम द्वारा पिया जाता है, तब जाके भाववाच्य होगा। ठीक है। अब वह विद्यार्थी खड़े हो जाए जिनको कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कोई भी वाच्य की परिभाषा या वाच्य का रूपांतर कोई अगर कुछ न समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। कोई विद्यार्थी ऐसा जिसको अभी तक जो पढ़ाया गया समझ में नहीं आया। अब बोर्ड की परीक्षा में क्या होता है, 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अब 4 नंबर के प्रश्न में 4 नंबर के प्रश्न में पहला तो यह हो जाएगा कि वाच्य की परिभाषा बताइए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं उनकी परिभाषा पूछी जा सकती है, उदाहरण सहित परिभाषा। इसके बाद वाच्य की पहचान, कोई वाक्य दे वाच्य बताइए। इसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है वाच्य का रूपांतरण, कर्तवाच्य होगा तो उसको कर्मवाच्य बदलना पड़ सकता है या भाववाच्य बदलना पड़ सकता है। इस तरह से आपके बोर्ड में ये 4 अंक का प्रश्न आ सकता है, लेकिन बोर्ड समय समय पर उसकी सूचना देता है कितने नंबर का कौन किस प्रकार का होता है, उस आधार पर हम उसकी तैयारी करते हैं। तो सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, 5 वाक्य लिखेंगे, उसको पता करेंगे कि कौन सा वाच्य है, वो वाक्य किस वाच्य का है, और उसके बाद उसको दूसरों में रूपांतरण करेंगे। ठीक।